मुगलों ने भारत की धरती पर कई दशकों तक राज किया। कई मुगल काल के राजाओं की कहानियां आपने सुनी होंगी, कई इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गई है तो कई गुमनाम रह गई है। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही मुगल काल के बादशाह के बारे में बताने वाली हूं और उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से बताने वाली हूं जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। तो नमस्कार आप सभी का, मैं आपके साथ दिया और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। रंगीन मिजाज वाले रंगीन बादशाह के बारे में जानने के लिए देखिए आप इस पूरी रिपोर्ट को। हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं इसमें लोग कुछ भी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं जो कि वायरल भी हो जाती है और वो ट्रोल भी होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था और वो लोग अजीबोगरीब हरकतें नहीं करते थे, लेकिन वो उस समय इतना चर्चा का विषय नहीं होती थी क्योंकि उस समय मीडिया का इतना प्रचार प्रसार भी नहीं था, लेकिन वो इतिहास के पन्नों में ज़रूर दर्ज हुआ करती थी। ऐसी ही एक कहानी है मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला की, जिन्होंने 1719 से लेकर 1748 तक राज किया। मोहम्मद शाह रंगीला ने मुगलों के 13वें बादशाह के रूप में दिल्ली की गद्दी संभाली थी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में दरबार में संगीतकारों पर पाबंदी लगा दी थी, तो वहीं इसके विपरीत मोहम्मद शाह रंगीला का रंगीन मिजाज था और उसने अपने शासनकाल में नृत्य, संगीत और अन्य कलाओं को बढ़ावा दिया। इस मुगल शासक को उनके अतरंगी स्टाइल के कपड़ों के चलते भी काफी जाना जाता है। इस शासक को शाही कपड़े पहनने का शौक नहीं था बल्कि घाघरा चोली पहनने का शौक था। अजीबोगरीब कपड़ों के शौक के साथ साथ इसके कुछ अन्य अजीबोगरीब शौक भी थे। बादशाह होने के नाते इन्हें युद्ध करने का शौक नहीं था बल्कि मुर्गों को लड़ाने का शौक था। इस मुगल शासक को महिलाओं की पोशाक पहनने का इतना ज्यादा शौक चढ़ा रहता था कि कई बार तो ये रंगीला दरबार में भी इन्हीं कपड़ों में पहुंच जाता था। बताया जाता है कि मुगल शाह रंगीला इतना ज्यादा अय्याशियों में डूब गया था कि उसे अपने कर्तव्यों की चिंता भी नहीं रही थी, जिसकी सजा दिल्ली को भुगतनी पड़ी। ईरान से नादिर शाह आया था जो कि इस मुगल बादशाह को हराना चाहता था और उसने इसे हरा भी दिया था। फिर उसने कई दिनों तक यहाँ लूटपाट की। नादिर शाह करीब 56 दिनों तक दिल्ली में रहा था। साथ ही एक वेश्या की मदद से नादिर शाह भारत का कोहिनूर भी लूट कर ले गया। दरअसल मोहम्मद शाह रंगीला की पगड़ी में अनमोल कोहिनूर हीरा था। कोहिनूर लेने के लिए नादिर शाह ने रंगीला से कहा कि विदा होने से पहले ईरान में पगड़ी बदलने की परंपरा है और वो परंपरा आपको मेरे साथ निभानी होगी। जिसके बाद नादिर शाह ने पगड़ी बदलकर कोहिनूर हथिया लिया और बादशाह रंगीला कुछ नहीं कर सका। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और तमाम ऐसी जानकारी जानने के लिए देखते रहे हमारी वेबसाइट www.thejbg.com को और हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहे। एक बार फिर आपके साथ मैं हाजिर रहूंगी एक नई जानकारी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।